हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि टैली में जो मल्टीपल प्राइस लेवल एक फीचर्स होता है उसका किस तरह से यूज करते हैं। मतलब कि इसमें हम लोग काम करेंगे कि अगर एक प्रोडक्ट अगर आप खरीदे हैं, उस प्रोडक्ट को आप डिफरेंट रेट से किस तरह से सेल करिएगा। जैसे अगर मान के चलिए कोई प्रोडक्ट है, अगर मान के चलिए कुछ कम क्वांटिटी में बेच रहे हैं तो थोड़ा दाम बढ़ा करके बेचना है, ज़्यादा क्वांटिटी कर रहे हैं तो दाम कम कर देना है, डिस्काउंट देना हो। इसके अलावा अगर जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है उस पर रिटेलर रेट लगाना चाहते हैं, होलसेलर रेट लगाना चाहते हैं, तो इस तरह का काम होता है मल्टीपल प्राइस लेवल में। तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं ऊपर हेडिंग्स बना हमारा थ्योरी में मल्टीपल प्राइस लेवल। तो इसमें हम लोग पूरा वीडियो में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से मल्टीपल प्राइस लेवल का यूज जो है किया जाता है टैली में। तो यहाँ पे हम लोग एक एक स्टेप पढ़ेंगे और इसका लैब को टैली में हम लोग कंप्लीट करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्रिएट अ कंपनी, यानी पहला जो काम हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे वो कंपनी क्रिएशन का। तो टैली हम लोग ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद कीबोर्ड से अल्ट F1 प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ से आ जाना है क्रिएट कंपनी में। जैसे हम यहाँ से क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिएगा कंपनी क्रिएशन का एक पेज ओपन होता है जिसमें हम लोग कंपनी का नाम और भी उसका इन्फॉर्मेशन फिलअप करते हैं। तो यहाँ पे कंपनी के नाम में हम लोग जैसे लिख देते हैं मल्टीपल प्राइस लेवल। मल्टीपल प्राइस लेवल लिख करके हम लोग क्या करते हैं, कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। एड्रेस में एड्रेस आपको जहाँ का भी डालना हो अपने अकॉर्डिंग एड्रेस डाल सकते हैं। उसके बाद कंट्री हमारा इंडिया है तो यहाँ से इंडिया लिखेंगे और ले आएंगे। उसके बाद स्टेट बोल रहा है, स्टेट जैसे हम झारखंड से हैं तो झारखंड JH करेंगे, झारखंड आ जाएगा। पिन कोड जिस एरिया में रहेगा आपका शॉप एरिया का पिन कोड डालेंगे। उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स है जिसमें फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, ये सब डिटेल्स अगर आप डालना चाहें तो डालेंगे, वरना इसको फिलहाल सेव कर दे रहे हैं। यहाँ पे अगर आप चाहें तो डेट चेंज भी कर सकते हैं, जैसे 1/1/2000 मान के चले हम लोग यहाँ से 25 कर दिया। जैसे फाइनेंशियल ईयर जो होता है 1/4/2025 से स्टार्ट होगा, मतलब हमेशा चौथा महीना से स्टार्ट होता है। फिलहाल इसको हम लोग यहाँ से इंटर प्रेस कर दे रहे हैं सेव। सेव करने के बाद अगला जो स्टेप है उसको हम लोग देखेंगे। पहला स्टेप में तो हम लोग कंपनी क्रिएट करना है, उसके बाद लिखा फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली में जाइए, F11 बटन प्रेस करना है, सेलेक्ट करना है इन्वेंट्री फीचर और सेलेक्ट करेंगे। इसमें हम लोग दो फीचर्स यस करेंगे। पहला यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम को यस करना है, सेकेंड बोल रहा है मल्टीपल प्राइस लेवल यस करेंगे और क्रिएट करना हम लोग को रिटेलर और दूसरा होलसेलर। उसके बाद इसको सेव करना है। तो टैली हम लोग ओपन किए, कीबोर्ड से F11 प्रेस करेंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे कि गेटवे ऑफ टैली में हम लोग है, यहाँ पे लिखा भी हुआ थ्योरी में गेटवे ऑफ टैली में जाना है, F11 बटन प्रेस करना और सेलेक्ट करेंगे इन्वेंट्री फीचर्स को। तो हम लोग यहाँ से F11 बटन प्रेस किए, इसके बाद यहाँ से इन्वेंट्री फीचर्स को सेलेक्ट लेकर के ओपन कर दिए। अब इसमें हम लोग को दो फीचर्स यस करना है। पहला लिखा हुआ यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम, इसको यस करेंगे और मल्टीपल प्राइस लेवल को भी हम लोग कर देना है यस। तो यहाँ आएंगे, जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम, इसको यहाँ से आकर करना है हम लोग को यस। इंटर प्रेस करेंगे, आगे आ जाएगा। उसके बाद यूज मल्टीपल प्राइस लेवल, इसको भी करेंगे यस। जैसे यस करके आप इंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ से प्राइस लेवल क्रिएट करने के लिए देता है। जैसे मान लें हम लोग यहाँ से लिख दिए रिटेलर और दूसरा लिख दिए हम लोग होलसेलर, यहाँ से लिख दिए होलसेलर। तो हम लोग दो प्राइस लेवल बना दिए, एक रिटेलर और एक होलसेलर। उसके बाद इसको इंटर प्रेस कर देना आपको सेव। तो दो ही फीचर्स हम लोग को इसमें करना था, एक सेपरेट डिस्काउंट कॉलम और दूसरा था हमारा मल्टीपल प्राइस लेवल। तो दो हम लोग किया और मल्टीपल प्राइस लेवल में जाने के बाद यहाँ से रिटेलर और होलसेलर का दो हम लोग लेवल तैयार कर दिए। उसके बाद आगे लिखा हुआ है फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली में जाना है, सेलेक्ट अकाउंट्स इन्फो। उसके बाद सेलेक्ट करना है लेजर, लेजर बनाना है परचेज का जो कि परचेज अकाउंट के अंदर जाएगा, दूसरा सेल का बनाना है। तो हम लोग फिर यहाँ आते हैं अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे और यहाँ से आ जाएंगे लेजर में। लेजर क्रिएट करना है पहला परचेज का, परचेज को कहाँ रखना है, तो परचेज जो है अंडर ग्रुप कहाँ जाता है, परचेज अकाउंट में। तो यहाँ से आकर के लिखेंगे हम लोग परचेज, परचेज अंडर ग्रुप जाएगा परचेज अकाउंट। तो यहाँ से परचेज अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, इन्वेंट्री हमारा यस रहेगा। दूसरा बनाना हम लोग को सेल का, सेल चला जाएगा सेल अकाउंट्स में, इंटर प्रेस करना है, सेव कर देंगे। उसके बाद फिर देखते हैं हम लोग को आगे क्या करना है। तो दो लेजर बना हम लोग परचेज और सेल का। उसके बाद बनाना है राम डीआर ना, इसको रखेंगे हम लोग प्राइस लेवल में रिटेलर
जो कि सैंडी डेप्टर में जाएगा, इन्वेंट्री नो रहेगा, मेंटेन बिल बाय बिल यस रखना है। उसके बाद फिर बनाना है कास्ट डी आर, सेम काम, सैंडी डेप्टर में इन्वेंट्री नो, मेंटेन बिल बाय बिल यस। और मोहन शेयर सैंडी क्रेडिटर, इसमें प्राइस लेवल सेट नहीं करेंगे, चूँकि मोहन से हम लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, राम और आकाश को बेचेंगे, तो राम को बना दिए हम लोग रिटेलर और आकाश को बना दिए हैं क्या हम लोग होलसेलर। तो यहाँ से आएंगे हम लोग फिर से लेजर और बनाएंगे, जैसे एक बनाना हम लोग को राम डी आर, जो कि जाएगा कहाँ सैंडी डेप्टर में, सैंडी डेप्टर। इसका प्राइस लेवल क्या होगा, तो प्राइसिंग लेवल में इसको हम लोग डाल देते हैं रिटेलर, रिटेलर सेलेक्ट करेंगे, बिल बाय बिल हमारा यस रहेगा, इन्वेंट्री वगैरह सब नो रहेगा। उसी तरह से फिर एक बनाएंगे हम लोग आकाश डी आर का, आकाश डी आर जाएगा सैंडी डेप्टर में ही, इसको प्राइस लेवल केवल चेंज करना है, जो कि चला जाएगा कहाँ होलसेलर में, बिल बाय बिल यस रहेगा, इन्वेंट्री नो हो जाएगा हमारा। इसके अलावा फिर एक बनाना है हम लोग को मोहन सी आर का, जो कि चला जाएगा कहाँ हमारा सैंडी क्रेडिटर, सैंडी क्रेडिटर। इसमें प्राइस लेवल नहीं डालेंगे, क्योंकि हम लोग को मोहन से सामान खरीदना है ना, इसलिए प्राइस लेवल हम लोग सेट नहीं करेंगे, बिल बाय बिल यस रहेगा और इन्वेंट्री हमारा जो है वो नो रहेगा। तो हम लोग यहाँ से बना दिए 5 लेजर, परचेज का, सेल का, मोहन सी आर, राम डी आर और आकाश डी आर का, 5 बनाए हैं लेजर। तो 5 लेजर बनाने के बाद जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे कि 5 लेजर बनाना था, परचेज का, सेल का, राम डी आर और उसके बाद आकाश डी आर, मोहन सी आर। राम और आकाश में लोग प्राइस लेवल सेट किए हैं, एक को रिटेलर बना, एक को होलसेलर बना है, चूँकि प्रोडक्ट हम लोग को बेचना है किससे, तो एक बेचना है राम से और एक बेचना है हम लोग को आकाश से। इसके अलावा फिर हम लोग क्या काम करेंगे, आगे लिखा हुआ फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे इन्वेंट्री इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो में जाने के बाद क्रिएट क्या करना है स्टॉक ग्रुप, ग्रुप में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से आते हैं हम लोग एस्केप मार के गेटवे ऑफ टैली में फिर से जाते हैं, उसके बाद जाना हम लोग को इन्वेंट्री इन्फो में, इन्वेंट्री इन्फो में आने के बाद पहला काम है स्टॉक ग्रुप का, स्टॉक ग्रुप में आ गए, यहाँ से क्रिएट करते हैं। अब ग्रुप में हम लोग को बनाना है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ से बना लिए, इंटर प्रेस करेंगे, इसको कर देना है सेव, पुनः एस्केप मारेंगे, पीछे आ जाएंगे। स्टॉक ग्रुप के बाद नेक्स्ट क्या काम करना है, सेकंड नंबर लिखा हुआ यूनिट ऑफ मेजर, जिसमें पीस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से आकर के यूनिट ऑफ मेजर में जाते हैं, इसको क्रिएट कर लेते हैं हम लोग यूनिट पीसीएस। एक्चुअली में प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे, किस तरह का प्रोडक्ट उस आपके पास अवेलेबल है। तो जैसा मान ली इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, पर पीस के हिसाब से खरीद बेच रहे हैं, तो पर पीस के हिसाब कर दिए, चूँकि आइटम्स में हमारे पास फैन टीवी है, तो यहाँ से यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट कर लिए। उसके बाद लिखा हुआ है स्टॉक आइटम्स क्रिएट करना है, जिसमें फैन रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जाएगा, मेजरमेंट हो जाएगा पीस, स्टैंडर्ड रेट यस करेंगे और सेट करेंगे ओनली कॉस्ट रेट ना, इसमें ध्यान देना है, केवल खरीदने का रेट सेट करेंगे, सेलिंग रेट सेट नहीं करेंगे। तो यहाँ से फैन और टीवी 2 आइटम्स हम लोग को बनाना है। मेजर अंडर ग्रुप तो सेम ही रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट भी पीस रहेगा, स्टैंडर्ड रेट यस करने के बाद सेट करेंगे केवल कॉस्ट रेट। तो यहाँ से हम लोग टैली ओपन किए, उसके बाद हम लोग चले गए स्टॉक आइटम्स में, क्रिएट करेंगे। स्टॉक आइटम्स में आने के बाद अब जैसे मान के चले हम लोग यहाँ से एक फ़ैन लिखें, और फैन के लिए जो हमारा अंडर कहाँ जाएगा, तो ये चला जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स में। यूनिट क्या यूज़ करेंगे हम लोग, पीस। इसके बाद अल्टरनेट यूनिट फिलहाल हम लोग कुछ नहीं करेंगे, स्टैंडर्ड रेट को यहाँ से कर देना है यस, और यहाँ से केवल कॉस्ट रेट सेट करेंगे ना, सेलिंग रेट नहीं। जैसे एक पंखा मान के चलिए आप 1000 रुपये में खरीदे हैं, उसके बाद यहाँ से इंटर प्रेस कर देना आपको सेव। सेव करने के बाद नेक्स्ट जो हमारा काम करना है, अगला काम करना है टीवी। टीवी चला जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स के ही अंतर्गत, मेजरमेंट हम लोग यूज़ करेंगे पीस, उसके बाद स्टैंडर्ड रेट करेंगे यहाँ से यस, यस करने के बाद इसका कॉस्ट रेट सेट करेंगे, जिसमें हम लोग मान कर चलिए टीवी का रेट डाल देते हैं 12,000 रुपये, 12,000। उसके बाद यहाँ से इंटर प्रेस कर देंगे हम लोग सेव। सेव करने के बाद एस्केप मारेंगे और चले जाएंगे हम लोग और पीछे। उसके बाद जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अगला हम लोग को काम करना है, स्टॉक आइटम्स करने के बाद प्राइस लिस्ट सेट करेंगे। तो यहाँ से आकर के हम लोग टैली में आते हैं, यहाँ पे देखिएगा, यहीं पे मिलेगा आपको एक प्राइस लिस्ट का ऑप्शन, इन्वेंट्री इन्फो के ही अंतर्गत। तो यहाँ से हम लोग प्राइस लिस्ट में आने के बाद इंटर प्रेस करते हैं, और यहाँ पे हम लोग को सेट करना है सभी आइटम्स का प्राइस लिस्ट सेलिंग के लिए।
तो जैसे यहाँ दिख रहे होंगे कि लिखा हुआ हमारा, पहले सेलेक्ट करना है रिटेलर, उसके बाद ऑल आइटम्स को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से सेलिंग रेट सेट करेंगे प्रत्येक आइटम के लिए क्वांटिटी और डिस्काउंट के साथ। तो यहाँ पे हम लोग पास जो भी आइटम्स है, पहला तो काम करना हम लोग यहाँ से ऑल आइटम सेलेक्ट करेंगे, पहले काम करेंगे यहाँ से रिटेलर सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ से ऑल आइटम का, जैसे पंखा है, पंखा अगर मान के चलिए यहाँ पे बेचना है आपको, तो यहाँ पे सेलिंग रेट सेट करना है, जिसमें आप पार्टिकुलर्स नेम है, क्वांटिटीज़ है, रेट है, उसके बाद डिस्काउंट है। यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपका राइट साइड में ना यहाँ पे कॉस्ट रेट दिया हुआ है, जिसमें हम लोग पंखा जो रेट से खरीदे हैं उसका। तो यहाँ से आने के बाद जैसे अगर मान के चलिए एक पंखा है, अगर पंखा एक कोई रिटेलर व्यक्ति अगर 1 से 5 के बीच अगर ख़रीदता है, तो हम लोग जैसे अभी यहाँ 1000 रुपये में ख़रीदे, इसको आप मान के चलिए आप 1500 रुपये में सेल कर रहे हैं। अगर वही रिटेलर 5 से और मान के चलिए 20 के बीच अगर ख़रीदता है या 5 से अब ख़रीदता है, तो उस कंडीशन में इसका जो दाम है वो 1400 रुपये। इसके अलावा अगर आप चाहें तो उसमें कुछ डिस्काउंट भी देने का काम कर सकते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट हमारा टीवी है। टीवी अगर 1 से 5 के बीच ख़रीदता है, तो इसका जो हम लोग है प्राइस, टीवी खरीदे हैं 12,000 में, इसको सपोज 16,000 में आप दे दिए। और उसी तरह से अगर मान लिया 5 से लेकर के 5 से अब खरीदता है रिटेलर, तो इसका दाम जैसे हम लोग 15,000 रुपये रखें, और इसके अलावा हम लोग इसमें अगर 1% डिस्काउंट देना चाहें तो डिस्काउंट भी देने का काम कर सकते हैं। इसमें अगर चाहें तो और भी आप रेट सेटअप कर सकते हैं, जिसमें आपका रहेगा अलग अलग रेट्स, प्लस अगर आप डिस्काउंट भी अगर आप डिफरेंट टाइप से देना चाहते हो तो डिस्काउंट भी देने का काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिलहाल जैसे हमारे पास 2 प्रोडक्ट था, अगर और भी प्रोडक्ट रहता तो यहाँ पे लिस्ट में आता, बारी बारी से सभी को सेलेक्ट लेकर के आप सेट कर सकते थे। इसके बाद यहाँ से इंटर प्रेस करके इसको कर दिए सेव। सेकंड में हम लोग को सेलेक्ट करना है यहाँ पे होलसेलर। यहाँ पे रहेगा हमारा क्या चीज़, होलसेलर रहेगा, होलसेलर रहेगा। होलसेलर सेलेक्ट करेंगे यहाँ से हम लोग। तो यहाँ से आने के बाद फिर नेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे यहाँ से होलसेलर। उसके बाद इसके लिए भी सेट करेंगे, अगर जैसे पंखा है तो होलसेलर रेट से बेचना है, सपोज मान लिए 1 से 10 के बीच अगर खरीदता है होलसेलर, तो इसके लिए हम लोग रेट सपोज लगा लेते हैं 1300 रुपये। अगर मान के चलिए 10 से अब खरीदता है, जैसे 10 से 50 के बीच अगर खरीद रहा है, तो 1300 रुपये ही रखें और उसके साथ 5% डिस्काउंट देने का काम कर दिए। नेक्स्ट हमारे पास आइटम टीवी है। टीवी को सेलेक्ट लिए, अगर 1 से 10 के बीच खरीद रहा है, तो इसमें हम लोग सेट कर दिए, इसका मान के चलिए हम लोग 14,000 रुपये। और अगर मान लिए 10 से 50 के बीच अगर ख़रीदता है, तो इसमें हम लोग 14,000 ही रेट रखते हैं, या फिर जैसे 13,000 केवल आप रेट भी रख सकते हैं। अगर आप डिस्काउंट देना चाहें तो दे भी सकते हैं, और ना देना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ से इंटर प्रेस करके इसको कर देना है सेव। सेव करने के बाद इसके बाद जो आगे का स्टेप है देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ फिर आगे गेटवे ऑफ टैली में जाना है, इन्वेंट्री वाउचर में जाएंगे। पहला काम करना है परचेज का, और इसमें देखिए सेल 2 बार करना है ना, एक राम से करना है, एक आकाश से, चूँकि राम रिटेलर का काम करेगा और आकाश होलसेलर का काम करेगा। तो यहाँ से आते हैं हम लोग, एस्केप मारते हैं, पीछे आ गए। उसके बाद यहाँ से इन्वेंट्री वाउचर में आ जाते हैं। पहला काम है परचेज़ का, F9 प्रेस करेंगे। इनवॉइस नंबर में आपको जो भी इनवॉइस नंबर है, बिल नंबर अपना दे देना है। डेट आपका वही जो स्टार्टिंग आप सेटअप करेंगे। इसके बाद यहाँ से पार्टी का नाम सेलेक्ट लेना है। तो जैसे मान लें हम लोग पहला पार्टी है मोहन से खरीद रहे हैं, तो मोहन को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, परचेज़ करेंगे। अब परचेज़ करना है, जैसे फ़ैन है, फ़ैन मान के चलिए आप यहाँ से 50 पीस खरीदें। इसके अलावा अगर आप डिस्काउंट इसमें देखना चाहें तो डिस्काउंट जो भी मिला उसको आप एंट्री कर सकते हैं। जैसे 4% का डिस्काउंट मिला तो डिस्काउंट डाल दिया। सेम उसी तरह से आपका टीवी है, टीवी मान के चलिए आप यहाँ से 36 पीस खरीद लिए, और अगर आप इसमें डिस्काउंट मिला हो तो डिस्काउंट जैसे 12% तो 12% डालेंगे। इसके बाद इसको कर देना है सेव। सेव करने के बाद सेल करना है आपको, F8 प्रेस करेंगे। पहला यहाँ पे रेफरेंस नंबर 1 डाल दिए। पार्टी नेम जैसे हम यहाँ से राम को सेलेक्ट किए। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग सेल करने का काम कर रहे हैं, सेल। अब जैसे राम था तो राम को हम लोग रिटेलर बनाए थे, यहाँ प्राइस लेवल में देख रहे होंगे रिटेलर है। अब यहाँ से प्रोडक्ट सेट करते हैं। जैसे मान लीजिए पंखा है, पंखा अगर मान लीजिए सेट किए थे कि अगर 1 से 5 के बीच या 4 के पीस बेचते हैं तो रेट कैसा लग रहा है आपको, 1500 रुपये पर पीस के हिसाब से। और अगर आप मान के चलिए 8 पीस बेचते हैं तो देख रहे होंगे यहाँ पे कि 1400 रुपये प्लस 2% का डिस्काउंट मिल जा रहा है।
तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे मान के चलिए अगर ये 12 पीस अगर खरीदता है तो 12 पीस हम लोग यहाँ से सेट कर देंगे। नेक्स्ट हमारा आइटम है टीवी। टीवी जैसे अगर 5 से कम खरीदता है तो यहाँ पे देख रहा हूँ इसका रेट लग रहा है सेलिंग 16,000 रुपये। और अगर मान के चलिए यही व्यक्ति अगर 15 पीस जैसे खरीद लेता है तो 15,000 प्लस 1% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो सपोज मान लीजिए इसको हम लोग 15% बेच दिए, तो जो भी हम लोग वहाँ पे प्राइस लिस्ट में सेट किए थे क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्राइस सेटअप हुआ है। इसके बाद इसको कर देना आपको सेव। फिर से सेल का ही काम करेंगे। इसमें रेफरेंस नंबर हम लोग 2 डाल दिए। अब क्या आकाश को बेच रहे हैं। अब आकाश जो हमारा था वो क्या काम किया, तो आकाश हमारा होलसेलर है। स्पेस मारते हैं, उसके बाद फ़ैन है। फ़ैन मान के चले से हम 4 पीस बेचते हैं तो 4 में 13 लग रहा है। जैसे 10 पीस हम लोग मैक्सिमम सेट किए थे, अगर 8 बेच रहे हैं तो 8 में भी 1300 रुपये लग रहा है। लेकिन आप 15 बेचिए तो 15 में 13 प्लस 5% डिस्काउंट मिल रहा है। या फिर जैसे हम यहाँ पे मान ली 25 बेच दिए तो 25 में हमारा 1300 रुपये रेट लगा, लेकिन 5% डिस्काउंट मिल गया। सेम उसी तरह से हमारा टीवी है। टीवी जैसे मान लिया 8%, 8 बेच रहे हैं तो 14,000 रुपये का रेट लग रहा है। अगर मान के चले हम लोग यहाँ से 15 बेचे तो 15 में हमारा 13,000 रुपये का रेट लग गया। इसमें डिस्काउंट नहीं दिया गया तो डिस्काउंट नहीं शो कर रहा है। तो सपोज मान ली हम लोग यहाँ से टीवी 25 सेल कर दिए, 25 नहीं है, 25 क्वांटिटी में भी अवेलेबल नहीं, यहाँ से हम लोग कर दिए मान के चलिए 20 ठो। इसके बाद यहाँ से इंटर प्रेस कर देना है सेव। नेक्स्ट काम करना है रिसिप्ट का। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे रिसिप्ट करेंगे 2 व्यक्ति से, राम से और आकाश से। पेमेंट करेंगे मोहन को। तो यहाँ से F6 प्रेस की है रिसिप्ट। पहला काम करना है राम से। अब राम से कितना पैसा लेना है, यहाँ पे करंट बैलेंस में शो कर रहा है 2,39,214 रुपये, 2,39,214 रुपये। उसके बाद एज रेफरेंस ही रखेंगे। फिर से इसको CR कर देना हम लोग को। और अगला पैसा लेना हम लोग को आकाश से। आकाश से लेना है 2,90,875 रुपये, 2,90,875 रुपये। इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद DR में हम लोग को रखना है कैश और इसको कर देना हम लोग को सेव। सेव करने के बाद नेक्स्ट काम हम लोग को पेमेंट करना। पेमेंट केवल मोहन को करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट हम लोग मोहन से खरीदे हैं। तो यहाँ से आकर के DR में रखेंगे मोहन को। मोहन को देना है 4,28,160 रुपये। तो सपोज इसको फ़िलहाल हम लोग यहाँ से 4 लाख रुपए पूरे दे देते हैं। इंटर प्रेस करेंगे एज रेफरेंस और CR में हो जाएगा हमारा कैश। सेव कर दिए। सेव करने के बाद नेक्स्ट जो हमारा काम है, पहला काम है प्रॉफिट लॉस का। तो यहाँ से एस्केप मारेंगे और पहला काम यहाँ से हम लोग आकर के प्रॉफिट लॉस देख लें, जिसमें वाला 1,24,969 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपको डिटेल्स देखना है तो यहाँ से गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, स्टॉक समरी में Alt F1 प्रेस करके अब 12 प्रेस करेंगे, जिसमें 100 गुड्स इन यस, आउटवर्ड यस करेंगे और क्लोजिंग बैलेंस को भी यस कर देना है। तो यहाँ से आने के बाद एस्केप मारते हैं, स्टॉक समरी में जाएंगे, Alt F1 F12। इसके बाद यहाँ से आकर के गुड्स इनवर्ड हम लोग को यस करना है, आउटवर्ड को भी यस करेंगे और क्लोजिंग बैलेंसेस, मतलब यहाँ से 3 फीचर्स को हम लोग यस करेंगे। यस करने के बाद इसको कर देना आपको इंटर प्रेस करके सेव। सेव जैसे करिएगा तो इसमें कौन सा प्रोडक्ट कितना खरीदे हैं, किस रेट से खरीदे हैं, ये दिखाया के बाद। तो यहाँ से देख सकते हैं लिस्ट इनवर्ड, आउटवर्ड और क्लोजिंग बैलेंस का। अगर और भी आपको डिटेल्स देखना हो तो इसके लिए क्या करना, आपको यहाँ से एस्केप मारेंगे, पीछे आ जाएंगे। उसके बाद इन्वेंट्री वाउचर में जा कर के पेज अप करिएगा तो दिखाएगा आपको परचेज का और सेल का। जैसे मान ली अलग अलग रेट में देखना है तो उसमें भी देख सकते हैं, या फिर आप डेबुक वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक और भी है, यहाँ से आकर के डिस्प्ले में आ जाना है। डिस्प्ले में आने के बाद जैसे यहाँ डेबुक पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आपको केवल परचेज का देखना है या सेल का, तो जैसे सेल हम लोग 2 बार किए हैं, जिसमें एक में रेफरेंस नंबर 1 है और एक में हमारा 2 है। तो ये केवल सेल का देखना है तो Alt P प्रेस करिएगा, यहाँ पे सेव करने के लिए देगा आपको। PDF आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसका हम लोग MPL के नाम से हम लोग सेव कर दिए। लोकेशन हम लोग यहाँ से जैसे डाल दिए डेस्कटॉप पे, उसके बाद सेव कर दिए। तो यहाँ पे सिर्फ डेस्कटॉप पे इसका लोकेशन जाएंगे हम लोग, यहाँ से PC को ओपन करेंगे यहाँ से और यहाँ से चले जाएंगे हम लोग डेस्कटॉप पे। और जो फाइल नेम से हम लोग सेव किए, जैसे MPL से किया तो यहाँ MPL वाला लिस्ट केवल दिखाएगा। इस पर क्लिक करेंगे डबल तो यहाँ पे MPL का लिस्ट आ जाएगा हमारा।
जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ MPL का लिस्ट आ गया। अब देखिए किस पे कितना डिस्काउंट दिए हैं, सारा चीज़ दिखा रहा है। जैसे फ़ैन है, फ़ैन 12 पीस हम लोग क्या किए हैं, सेल किए हैं। एक 1400 रुपये के रेट से 2% का डिस्काउंट हुआ है। टीवी है 15 पीस बेचे हैं, लेकिन इसमें रेट क्या होगा, अलग लग गया हमारा। तो ये सब डिपेंड्स करता है। अगर आप मल्टीपल प्राइस लेवल सेट कर देते हैं तो सेट करने के बाद वहाँ पे अलग अलग रेट शो करेगा। मतलब जिस तरह का क्वांटिटी में रिटेलर हो या होलसेलर हो खरीदेगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रेट अपने आप क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।